घर में बच्चा खेल रहा है, एकाएक उसे चोट लग गई तो आपके सामने समस्या हो जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए बरसात का दिन है और कोई फिसल के गिर पड़ा, उसे चोट आ गई, धूस की चोट आई या जोड़ों में मोच आ गई। इसके साथ ही साथ आप जो है ब्लेड से नाखून काट रहे हैं या सब्जी चाकू से काट रहे हैं, गलती से हाथ कट गया, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह दैनिक जीवन जो है वो इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष सबको चोट चपेट लगता रहता है। कोई सीढ़ी से ऊपर से गिर गया, कोई पेड़ से गिर गया, कोई बच्चा दीवार से टकरा गया, तो इस तरीके से इंजरी होती रहती है। सबसे पहली औषधि हम चर्चा करते हैं रूटा ग्रेवोलियंस की। इसे प्रायः 30 या 200 पावर में दिया जाता है। ये जो शरीर की हड्डियां हैं, इनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है। इस झिल्ली में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं जो हड्डी को न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं, पोषण देती हैं। तो इस हड्डी के ऊपर जो झिल्ली का एक घेरा है, उस झिल्ली में पेरियास्टियम कहते हैं। तो पेरियास्टियम में चोट आ जाने से रूटा बहुत उपयोगी है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बच्चे तीर धनुष का खेल खेल रहे थे। उन्होंने अपने तीर को मारक बनाने के लिए उसके सिरे पर कांटों को लाशे से चिपका दिया था और एक ऐसा ही तीर एक बच्चे के घुटने में लगा। आप जानते हैं कि घुटने पर मांस कम होता है, चमड़ा पतला होता है। उस तीर के लगने से जो उसके आगे कांटा लगा हुआ था, वो घुटने पर जब लगा तो उससे घुटने की पेरियास्टियम यानी घुटने की हड्डी के ऊपर जो झिल्ली होती है वो क्षतिग्रस्त हो गई, वो इंजर्ड हो गई, जिसके कारण बच्चे के घुटने में सूजन आ गई, लाली आ गई, बेतरह से दर्द होने लगा। तो यह बच्चा जब मेरे पास आया तो मुझे लगा कि इसकी पेरियास्टियम क्षतिग्रस्त है, तो मैंने इसे रूटा 30 दिया और यह बच्चा 1 सप्ताह में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अगली औषधि है लीडम पाल। ये औषधि जो 32 शक्तियों में बढ़िया से कार्य करती है और ये लीडम पाल जो है, जब कोई नुकीली चीज़ हो, जैसे कांटा नुकीला होता है, सुई नुकीली होती है, इसी तरीके से भाला बर्छा नुकीला होता है, तो जब कोई नुकीली चीज़ से इंजरी हो जाती है तो वहाँ लीडम बहुत बढ़िया कार्य करता है। इसी के साथ ही साथ किसी को धूस लग करके चोट हो गई हो तब आर्निका दिया जाता है। तो इस तरीके से लीडम भी बहुत उपयोगी दवा है। एक सज्जन थे तो उनके चहारदीवारी पर भाले जैसे जो है लोहे के बाड़ लगी हुई थी और किसी तरीके से वो बाड़ वाले जो नुकीले छड़ थे वो उनके हाथ में चुभ गया। उन्हें असह्य दर्द शुरू हो गई, बड़ी पीड़ा हो गई, बहुत बेचैनी हो गई। उन्होंने अंग्रेजी दवाएं लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, एलोपैथिक दवाएं लिया, लेकिन मैंने उन्हें लीडम 200 की एक मात्रा दिया और उनका दर्द छूमंतर हो गया, उन्हें तत्काल राहत मिला। अगली औषधि है रस्टक्स। रस्टक्स 30 के दर्द में लाभदायक है। जब आप कहीं गिर जाते हैं, जब आप कहीं चोट खा जाते हैं
और जोड़ खिंच जाते हैं या दब जाते हैं। जो लिगामेंट्स हैं वो या खिंच जाएं या दब जाएं, तो वहाँ ऐसी चोट को मोच की चोट कहते हैं। और इस चोट में रस्टक्स 30 बहुत ही लाभदायक है। अगली औषधि है कैलकेरिया फास। यह कैलकेरिया फास बायोकेमिक रूप से 6X में या अन्य तरीके से प्रयोग 30 में भी प्रयोग की जाती है। या कैलकेरिया फास 6 होम्योपैथिक भी आप उपयोग कर सकते हैं, 12 भी उपयोग कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। तो ये कैलकेरिया फास जो है हड्डी में चोट लगने से जो है वो अगर न ठीक हो रहा हो, हड्डी जुड़ न रही हो, क्रैक हो गई हो, तो वहाँ जो है कैलकेरिया फास का प्रयोग किया जाता है। अगली औषध है सिम्फाइटम। तो सिम्फाइटम भी हड्डी में चोट लगने की बहुत बढ़िया औषध है। और ये हड्डियाँ टूट गई हों, प्लास्टर हुआ हो, वे बार बार जुड़ करके और न जुड़ रही हों, आसानी से न जुड़ रही हों, तो सिम्फाइटम और कैलकेरिया फास देने से हड्डियाँ आसानी से आपस में जुड़ जाती हैं। अगली औषध है आर्निका। आर्निका 30 या 200। ये आर्निका जो है चोट चपेट के लिए विख्यात दवा है। और यदि कोई पेड़ से गिर करके बेहोश हो जाए तो वहाँ आर्निका 200 सख्त की 1 मात्रा देने से रोगी होश में आ सकता है। इसके अतिरिक्त आए दिन जो धूस के चोट होते हैं, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से जैसे लाठी डंडा से जो चोट आ जाए, तो ऐसे चोट जो है, चोट में आर्निका लाभदायक है। धूस की चोट में आर्निका लाभदायक है। अगली औषधि है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 या 200 में यह उपयोगी है। और हाइपेरिकम को तब दिया जाता है जब स्नायु में चोट आ जाती है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है, बिजली का मोटर था उसका, 7 हॉर्स पावर का वजनी मोटर था, वो उसके हाथ पर गिर पड़ा। और हाथ पर गिर जाने से अंगुली के अगले भाग पिचक गए। चूँकि अंगुली के अगले भागों में नर्वस सिस्टम बहुतायत से पाया जाता है, एक्सटेंसिव होता है, उन्हें बहुत असह्य पीड़ा हो रही थी। तत्काल वो मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें हाइपेरिकम 200 की 1 मात्रा दिया, जिससे मुश्किल से 5-7 मिनट में उनका दर्द काफ़ी कुछ घट गया और 1 सप्ताह में ही वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। अगली औषध है स्टेफिसिग्रिया। स्टेफिसिग्रिया यह ऐसी औषधि है जब किसी तेज अस्त्र से, जैसे ब्लेड से, चाकू से कोई जो है कट जाए, तेज अस्त्र से कोई कहीं कट जाए, घाव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में स्टेफिसिग्रिया 30 या 200 का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि होम्योपैथिक दवाएं सामान्य जनजीवन में जो इंजरी होती रहती है, चोट चपेट आती रहती है, उनमें यह अमृत का कार्य कर सकती है, बशर्ते कि इन दवाओं को लक्षणानुसार प्रयोग किया जाए। आज इतना ही। नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।